परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि फिर से उसने एक नया दिन हमारे जीवन में जोड़ा, अपनी करुणा और दया को प्रकट किया और एक सुंदर दिन दिया ताकि हम उस जीवित परमेश्वर के चरणों में आएँ, उसकी ओर अपनी दृष्टि उठाएं, उसके पवित्र वचन के प्रकाश में बैठें और आज के दिन में जो परमेश्वर हमसे जो बोलना चाहते हैं सुने और उसके अनुसार हम अपने जीवनों को देखें। उसकी जो सिद्ध इच्छा है हमारे लिए उसको हम पूरा कर रहे हैं कि नहीं, और इसलिए उस महान परमेश्वर जो सारे ब्रह्मांड का रचने वाला बनाने वाला परमेश्वर, उसके चरणों में हम आएंगे। आइए आज के दिन में जितने लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं ऑनलाइन, मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूँ, सबों को जय मसीह। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए जिसे आपने अपनी बड़ी कृपा और दया में दिया है, ताकि हम और भी आपके प्रेम को अपने लिए समझ सकें, आपकी इच्छा को अपने लिए जान सकें और भी प्रभु हम आपके निकट आ सकें। इसलिए आपने ऐसा अवसर दिया है, धन्यवाद करते हैं। आपका पवित्र वचन है हमारे साथ और जिसके द्वारा आप हमसे बातें करना चाहते हैं, करते हैं, और जिसमें आपकी सारी इच्छाएं, मनसाएं, योजनाएं अनंत तक की आपने पहले से अपने नबियों के द्वारा बता दिया है और जिनको पवित्र आत्मा के द्वारा आप अभी नए नियम के विश्वासियों के जीवन में प्रकट कर रहे हैं। और इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रेमी परमेश्वर। आज के दिन में जितने प्रिय भाई बहन जुड़ते हैं, हर एक को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। हर एक की सहायता अगुवाई कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए बहन, आमीन। आइए प्रभु की महिमा में कुछ गीतों को सुनेंगे। परमेश्वर पिता का एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद करता हूँ और सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की कहता हूँ। आइए प्रभु की महिमा में हम लोग गाएंगे 179 नंबर का गीत। जैसे हरिणी नदी के जल के लिए, बाइबल में यदि देखेंगे तो आपको भजन संहिता में मिलेगा 43 में 42 कुछ है पद से। तो प्रभु सहायता करे, आइए हम सब मिल करके गाएंगे इस गीत को। जैसे हरिणी नदी के जल के लिए, वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए आता हूँ। जीते ईश्वर परमेश्वर का प्यासा हूँ। जैसे हरिणी नदी के जल के लिए, वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए आता हूँ। जीते ईश्वर परमेश्वर का प्यासा हूँ।
हरिणी नदी के जल के लिए जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वो तुम्हारे संग रहेगा। जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वो तुम्हारे संग रहेगा। यदि तुम उसकी खोज में रहो तो वो तुमसे मिला करेगा। यदि तुम उसको त्यागोगे तो वो भी तुमको त्यागेगा। जैसे हरिणी नदी के जल के लिए वैसे ही परमेश्वर मेरे लिए आता हूँ। जीते ही परमेश्वर का चाहता हूँ। वैसे हरिणी नदी के जल के लिए इसलिए बदले तुम उसके राज और धर्म की खोज करो। इसलिए बदले तुम उसके राज और धर्म की खोज करो। सब वस्तुएं भी मिल जाएंगी तो कल की चिंता न करो। कल का दिन अपनी चिंता करेगा। आज के लिए अधिक दुख बहुत है। जैसे हरिणी नदी के जल के लिए वैसे ही परमेश्वर मेरे लिए आता हूँ। जीते ही परमेश्वर का चाहता हूँ। जैसे हरिणी नदी के जल के लिए प्रभु की महिमा में और एक गीत हम लोग गाएंगे। गीत नंबर 57 नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ। इस गीत को हम लोग सम्मिलित करके गाएंगे। नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर। देखेगा सारा जहां नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा। हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा। हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा। देखेगा सारा जहां उसके आने का वादा भी होगा पूरा। देखेगा सारा जहां हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर।
आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, फिर संग हम रहेंगे अपने देखेगा सारा जहां। फिर संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। प्रभु की महिमा हो। आइए प्रभु की महिमा में वचन के भाग में जाने से पहले एक गीत सुनेंगे भाई उदय चौहान की तरफ से। आप सबको जय मसीह की। प्रभु परमेश्वर पिता की महिमा के लिए गीत गाऊंगा। आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में। संसार की आशा भरी नजरें हमी पर है, उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है। संसार की
हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में, इतने सरल ये रास्ते कल ना भूले होंगे। प्रचार के अवसर हमें हासिल नहीं होंगे। इतने सरल ये रास्ते कल ना भूले होंगे। प्रचार के अवसर हमें हासिल नहीं होंगे। तैयार रहना कल हमें खुद को मिटाना है। भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है। भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है। भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में। परमेश्वर पिता इस गीत के द्वारा हम सबको आशीष। अभी सुंदर गीत हमने सुना और इस गीत के बोल के द्वारा परमेश्वर ने हमको एक आह्वान दिया या उत्साही करना चाहा कि हरेक के हृदय में आग कौन जलाएगा, क्योंकि संसार की यही आशा है। मतलब संसार के लोग, पौलुस ने कहा अन्य जातियों की आशा मसीह है। अन्य जातियों की भी आशा मसीह है। मतलब वो लोग भी वो मसीह की बाट जो रहे हैं, उस परमेश्वर के जीवन को देखना चाह रहे हैं। उनकी भी यही आशा है। परंतु सही में आग कौन जलाएगा? हर दिल में आग जलना चाहिए। हर एक विश्वासियों के हृदय के अंदर आग होना चाहिए। पवित्र आत्मा रूपी आग बोझ होना चाहिए, तभी तो उन तक हम पहुंच सकेंगे और उनको बता सकेंगे। नहीं तो लोग कैसे करके जानेंगे? नहीं जान सकते। पौलुस ने कहा जब तक कोई प्रचार ना करे और जब तक वो परमेश्वर के प्रचारक को ना भेजे, तब तक कैसे सुनेंगे और कैसे जानेंगे? और नहीं सुनेंगे तो विश्वासी कैसे करेंगे? बिना प्रचारक के, बिना लोगों को बताए कैसे कोई व्यक्ति सुनेगा या कैसे विश्वास करेगा? और जब तक विश्वास नहीं करेगा तो कैसे उद्धार पाएगा? वो
नहीं पा सकता। और इसी कारण से आज बहुत सारे लोग वचन पढ़ रहे हैं, परमेश्वर के वचन को बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, हम तो समझते नहीं। और ऐसे बहुत सारे लोगों की ऐसी इच्छा है, लालसा है कि यदि कोई बताएगा तो समझेंगे। जैसे कि फिलिप्पुस के विषय में लिखा है, फिलिप्पुस जो है यरूशलेम के से गाजा की ओर जा रहा था, और जब रास्ते में पवित्र आत्मा ने उसको भेजा, और एक जने जो है जो कंदाके की रानी का मंत्री था खोजा, वो यशाया 53 अध्याय को पढ़ रहा था, और जैसे ही वो पास में गया, फिलिप्पुस ने उसको पूछा, जो कुछ तू पढ़ रहा है क्या समझता है? तो उसने क्या 8 अध्याय, उसके 31 पद। तो देखो खोजे ने क्या उत्तर दिया। उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? और बस, और तब फिर फिलिप्पुस उसको समझाना शुरू किया। आज ऐसा ही है प्रिय भाइयों और बहनों, वचन बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, यहाँ तक कि अन्य जाति लोग भी बहुत वचन पढ़ते हैं, परंतु समझते कुछ नहीं, जानते कुछ नहीं। आज जो मसीह कहलाते हैं परंतु है नहीं मसीह, ऐसे लोग भी आज पूरा वचन पढ़ते हैं परंतु समझते ही नहीं, वो खोजे के समान। परंतु यहाँ पर कौन बताएगा, कौन जाएगा, किसको भेजेगा? पौलुस ने कहा, जब तक कोई भेजा ना जाए तो कैसे करके कोई जाएगा? रोमी 10 अध्याय में। तो और जब तक कोई किसी के हृदय के अंदर लालसा ना हो जाने की, तो परमेश्वर तो जानता है, सब लोगों के हृदय को हमारा प्रभु जानते हैं। तो जिनके हृदय के अंदर लालसा ही नहीं होगी, उनको भेजेगा कैसे? कैसे जाएंगे? कैसे कोई जाएगा? नहीं जा सकता। तो ये तो सही है कि यदि हर दिल के अंदर प्रभु की आग जगाना है, जलाना है, तो उन तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि सबकी आशा है मसीह, अर्थात परमेश्वर का जीवन। मसीह धर्म नहीं है, मसीह जीवन है, परमेश्वर का जीवन, लाइफ ऑफ गॉड। उसको जब तक एक व्यक्ति दिखाएगा नहीं अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर का जीवन को, तब तक वो देखने वाले वो समझ ही नहीं सकते, उसको जान ही नहीं सकते, उन तक ये संदेश पहुंचेगा ही नहीं। और ये परमेश्वर की इच्छा है वही भाइयों और बहनों। और इसलिए हमारे जीवन में कैसे जाएंगे, कैसे भेजेगा वो परमेश्वर? प्रभु यीशु ऐसे ही नहीं भेजा अपने चेलों को कि जाओ तुम सुसमाचार सुना दो, ऐसा नहीं। उनको तैयार किया, पहले उनको तैयार किया। कोई वचन निकाले होगा, कौन सा? मरकुस 3:13। हाँ, पढ़ लीजिए। फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया, जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया, और वे उसके पास आए। तब उसने 12 पुरुष को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें, और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें। हाँ देखो, वो जब परमेश्वर किसी को भेजेगा तो ऐसे नहीं भेजेगा। और जब बाद में प्रभु यीशु 2-2 करके जो भेजा उनको, मैंने तुमको सामर्थ दिया है सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, दुष्ट की सारी सामर्थ पर, ऐसा भेजता है वो। जब भेजेगा तो उसके पहले वो तैयार करता है। और उसके 12 चेले पहाड़ पर चले गए, प्रभु यीशु चला गया ताकि उसके साथ साथ रहें। जब तक उस प्रभु के साथ, प्रभु यीशु के साथ साथ रहने का अनुभव नहीं होगा किसी को, उस प्रभु के विषय में जान नहीं सकता मनुष्य।
उसका प्रेम के विषय में उसकी क्या इच्छा है, क्या योजना है, वो उसको नहीं जान सकता, समझ नहीं सकता। और इस कारण से ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है। और इसलिए हर विश्वासियों को इतना तो जानना ही चाहिए। ये तो सबके लिए बोल रहा है। उस गीत के बोल में हमने सुना, जो किसी ने सुंदर गीत लिखा, और ये सही है कि क्योंकि प्रभु यीशु ने भी कहा, सब विश्वासियों के चेलों को कहा, मरकुस आग से नमकीन हो जाओ, आग से नमकीन कर दूंगा मैं तुमको पूरी रीति से। पवित्र आत्मा रूपी आग जब आ जाएगा तुम्हारे जीवन में, और तब तुम कुछ कर सकते हो, तब लोगों को सुसमाचार सुना सकते हो, बता सकते हो, अपने जीवन के द्वारा प्रकट कर सकते हो। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा होती है। और इसलिए अवश्य है कि उसके चरणों में आकर उसके पवित्र वचन को सुने, समझें, और प्रभु यीशु के लहू से शुद्ध हों, साफ हों, और तभी तो जय पाप प्राप्त कर पाएंगे। नहीं तो सब कुछ तो कर दिया है। जैसे कि अपन थोड़ी देर प्रकाशित वक्त 12 अध्याय उसका 7 पद से पढ़ी। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसका 7वां पद। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाईल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल ना हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार को भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। हाँ, उसका आखिरी पद पढ़ लीजिए, 17 पद। तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, लड़ने को गया, और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। हाँ, तो यहाँ पर शैतान जो है ऐसे ही गिरना भी नहीं चाह रहा था। वो मिकाएल और उसकी सेना को लड़ना पड़ा था, और तब फिर वो गिराया गया। और जब गिराया गया तब बोल रहा है यहाँ पर 10 पद में जो हमने पढ़ा। फिर मैंने स्वर्ग से सब सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार, सामर्थ, राज्य, उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ। उसके बाद से ही एक व्यक्ति को परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का सामर्थ और उद्धार एक व्यक्ति अब प्राप्त कर सकता है। तब से वो प्राप्त करता चला जा रहा है, और ये उसकी सिद्ध इच्छा और मनसा है। और उसके बाद भी शैतान जो है लगातार 13 पद से आगे है, जो हमने आखिरी पद को पढ़ा, उसके बाद से भी शैतान लगातार फिर एक स्त्री, बेटा जनी, ऐसा ऐसा जो लिखा हुआ है, वो काफ के 2 से पंक्ति दिए गए, ये प्रभु यीशु के विषय में लिखा हुआ है। और उसको भी उसके संतानों को मिटा देना चाहा किसी भी प्रकार से। आरंभ से हम देख रहे हैं, उत्पत्ति से हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से शैतान उसके बाद से बौखलाया हुआ है परमेश्वर से। और उसके बाद सबको जहाँ देखता था कि ये है उसका वंश हो सकता है। मूसा के समय में वो उसने कहा कि शायद कहीं यही वंश तो नहीं है ये,
जिसके विषय में परमेश्वर ने कहा उत्पत्ति 3 का 14 पद में, जो स्त्री का वंश होगा वो तेरा सिर को कुचल डालेगा। और तब से वो ऐसे ही करता चला जा रहा था। उस समय के जितने बालक थे सबको ख़त्म करवा दिया, तलवार से कटवा दिया। फिर उसके बाद फिर लगातार हामान जो है सारे के द्वारा शैतान जो है पूरी रीति से जितने यहूदी हैं सबको तलवार से कटवा दूंगा, ये योजना बनाया। फिर उसके बाद हम देखते हैं हेरोद उसके बाद पड़ ही रहा पीछे, और प्रभु यीशु के समय में सारे बालक को जितने भी 2 साल और उसके नीचे के थे सबको कटवा डाला। परंतु परमेश्वर ने उसको बचाया और बचाते आया। अब वो क्या कर रहा है, अभी भी पीछे पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि अभी पीछे नहीं पड़ा हुआ है। 17 पद में हमने पढ़ा, फिर से पढ़िए। तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं, लड़ने को गया। हाँ, यहाँ पर स्त्री जो बोल रहा है चर्च को बोल रहा है, कलीसिया को बोल रहा है, जो उसके संतान है, परमेश्वर के संतान, अभी भी वो लड़ता ही है और किसी तरह से और उन पर जय ही पाना चाहता है। परंतु यहाँ पर जो वर्णन है वो लड़ना चाहता है, और जो लोग आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है उनसे लड़ने को जाता है, और आज भी वही काम कर रहा है। परंतु उसके विषय में हमने पढ़ा 11 पद में, तो फिर पढ़िए। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। हाँ, यहाँ पर कुछ लोगों का वर्णन है जो जिनसे शैतान लड़ा, जो लोग प्रभु यीशु की आज्ञाओं और उसकी गवाही देने पर जो लोग स्थिर थे उनसे लड़ा, और बहुत से लोग मारे गए, काटे गए, मर गए, मरना पड़ा उनको मृत्यु आई। परंतु उस पर वो लोग जय पा गए, शैतान पर उन्होंने जय पा लिया मेमने के लहू के द्वारा, गवाही के वचन के कारण। किस पर गवाही? शैतान के सामने गवाही। शैतान देख रहा है ना, मार तो शैतान को खाना है। उसको परास्त करना है हमको, उसकी गवाही के कारण, यहाँ तक कि उन्होंने अपना प्राण भी गंवा दिया। इस प्रकार से लोग जय पाए, और बताना ये चाह रहा है कि जितने लोग वो गवाही देते हैं, परमेश्वर की इच्छा, योजना, वचन के अनुसार चलना चाहते हैं, आज्ञाकारी होते हैं और उसके गवाह बने रहते हैं, उनके साथ वो आज भी लड़ता है, आज भी लड़ाई कर रहा है उद्धार पाए हुए लोगों के साथ। परंतु यदि जय पाना है तो बिल्कुल ऐसे ही जय पाना पड़ेगा। अपने प्राणों को भी कुछ नहीं समझना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि सबका प्राण ही जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। परंतु बहुतों के विषय में प्रभु यीशु ने कहा, परंतु तुम में से बहुतेरे जेल खाने में डाले जाएंगे, बहुतेरे मार खाएंगे, सभी लोग जाएंगे, ऐसा नहीं कहा, बहुतेरे। परंतु लड़ाई तो करना पड़ेगा। तो हमारे इस जीवन में ये कुछ बातें हैं या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बिल्कुल हमारे जीवन में होना ही चाहिए, यदि हमको जय पाना है तो, शैतान पर जय पाना है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, मेमने का लहू के कारण जय पा जाएंगे। ठीक है, ये सब साथ में है, सब ये साथ रहेगा, तब ये एक व्यक्ति जय पाएगा उसके साथ, उसके ऊपर, शैतान पर नहीं तो नहीं पाएगा। मेमने का लहू
जो सब पापों को धो डालता है, सब पाप धुल जाते हैं। जैसे ही प्रभु यीशु का लहू आता है, विश्वास से कोई विश्वासी प्रभु यीशु के चरणों में आता है, परमेश्वर के चरणों में आता है, उसके सारे पाप क्षमा होते हैं, प्रभु यीशु के लहू से धुल जाता है। परंतु अब उतने ही से काम नहीं चलेगा, वो आगे बढ़ना पड़ेगा, लड़ाई करना पड़ेगा, ठीक है। वो लड़ेगा ही। हमारी लड़ाई के हथियार, पीपीसी में हम पढ़ते हैं, हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं परंतु आत्मिक है, क्योंकि वो तो लड़ाई करेगा, शैतान और उसकी सेना, उस पर जय पाना ही पड़ेगा, और बिना जय पाए कोई जाएगा नहीं। जय नहीं पाएगा तो हरा देगा उसको, वो गिरा देगा उसको। गिरा देगा मतलब कैसे गिराएगा? पाप में गिरा देगा, अधर्म में गिरा देगा, और जब गिर गया तो फिर जाएगा ही नहीं उस स्वर्ग। ये शैतान की चालें हैं जो शुरू से। इसलिए प्रभु यीशु का लहू जो आ गया, जिसे शुद्ध हो गया, उतने में संतुष्ट नहीं होना है। बहुत सारे लोग उतने में संतुष्ट रहते हैं। संतुष्ट रहते हैं कहने का मतलब, जरा भी कुछ हुआ, पाप हुआ, क्षमा मांग लिए, प्रभु यीशु की ओर देख लिए, क्षमा हो गया, मान लो क्षमा हो भी गया, क्षमा हो गया, फिर से कुछ परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध किए और फिर से क्षमा मांग लिए, बिल्कुल ऐसे ही चलते रहते हैं, जय कभी पाते नहीं हैं, शैतान पर जय नहीं पा पाते। क्षमा होते रहता है यदि सच्चे हृदय के साथ, पश्चाताप के साथ यदि मांग रहे हैं और जय पाने की इच्छा से मांग रहे हैं तो क्षमा होगा, क्षमा कर देता है। तो क्या बस, लेकिन जय पाना पड़ेगा बोल रहा है, क्यों? क्योंकि तो कभी भी गिरा सकता है, कभी भी गिरा देता है एक विश्वासी को, और इसलिए जय तो पाना ही पड़ेगा। तो प्रभु यीशु का लहू, परमेश्वर का पवित्र वचन, जब तक परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे नहीं वो जीवन आ ही नहीं सकता। प्रभु यीशु ने कहा, जब उसकी पहली परीक्षा हुई तो मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से, जो उसके परमेश्वर के मुख से निकलता है, जीवित रहेगा। जो इसका मतलब परमेश्वर के वचन को सुनना प्रतिदिन, वो परमेश्वर क्या बोलना चाह रहा है मुझसे, आज मुझसे क्या बात करना चाह रहा है। जब परमेश्वर के हम वचन को जब हम पढ़ते हैं तो ये वचन के द्वारा परमेश्वर कुछ बात करना चाह रहा है, कुछ बोलना चाह रहा है, कहीं पर हमको चिताना चाह रहा है, कहीं पर समझाना चाह रहा है, उसको ध्यान देंगे तब। क्योंकि बिना परमेश्वर के वचन के कोई जीवित नहीं रहेगा। वचन, प्रतिदिन का वचन, इसीलिए परमेश्वर वो सब दृष्टांत है। व्यवस्था हमारे लिए क्या है बोला? गलतियों के पत्र में लिखा है हमारे लिए दृष्टांत है, मसीह के आने तक के लिए शिक्षक है, दृष्टांत है। उनके विषय में लिखा है वो कि प्रतिदिन प्रति भोर को उनको मन्ना उनको मिलता था, स्वर्गीय रोटी, ऐसा लिखा है, स्वर्ग का रोटी। प्रभु ने उसको, प्रभु यीशु ने उसको क्लियर किया यूहन्ना 8 में, वो मूसा ने तुमको स्वर्ग की रोटी नहीं दिया, पर जो वास्तविक जो स्वर्ग की रोटी है वो मैं हूँ बोला। तो मन्ना उनको खाना था प्रतिदिन के लिए, और प्रति भोर को, और प्रत्येक व्यक्ति को अपने लिए, घर का मुखिया है जाओ ले आओ, सब गिनती के अनुसार इतना इकट्ठा कर लेना, ऐसा बिल्कुल नहीं था। सबको भोर को जाना था, मन्ना गिराता था परमेश्वर एक टाइम तक, भोर के समय, बस उसी समय जाना था, मन्ना इकट्ठा करना था, और केवल अपने लिए करना था, ज़्यादा न कम। ज़्यादा इकट्ठे करोगे तो कम खराब हो जाएगा,
यदि कम इकट्ठे किए हो तो भी संतुष्ट रहो। तो इसके द्वारा प्रभु यीशु ने इसीलिए कहा, उसी वचन को कोट किया शैतान को, क्योंकि लिखा है, उसने कहा मनुष्य के रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो उसके मुख से निकलता है। ये सिखाने के लिए मन्ना गिराया था परमेश्वर, उनको सिखाना चाह रहा था इस्राएलियों को दृष्टांत के रूप में, और विश्वासियों के लिए, नए नियम के विश्वासियों के लिए दृष्टांत। मतलब प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ना, परमेश्वर के मुख से उसकी आवाज़ को सुनना और उसके द्वारा चलना। ऐसा नहीं केवल सुन के वहीं पर रह जाने, नहीं, इसके अनुसार चलना। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और जो कि मेरा शब्द सुनती हैं मेरे पीछे पीछे चलती हैं। और उसके बाद कहा, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। ऐसा वही सब कंडीशंस, अनंत जीवन देता हूँ ऐसा नहीं। बहुत सारे लोग इस वचन को कोट करते हैं, खासकर वे लोग जो लोग ये सोचते हैं कि बस एक बार उद्धार होगा फिर उद्धार कभी खत्म ही नहीं होगा, चाहे कितना भी पाप करते रहें उद्धार खत्म नहीं होगा। ऐसे जो लोग विश्वास करते हैं ना, इस वचन को समझते ही नहीं है। वो कंटिन्यूशन में लिखा हुआ है, वो प्रभु यीशु कंटिन्यूशन में बोल रहा है, चूँकि वो मेरा शब्द सुनती हैं और शब्द सुनती मेरे पीछे पीछे हो लेती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और उस अनंत जीवन को कोई छीन नहीं सकेगा। ये कंटिन्यूशन में उनके लिए है जो प्रतिदिन के जीवन में उसकी आवाज़ को सुनकर चल रहे हैं, उनके लिए है। और जो सुन ही नहीं रहा है, उसके पीछे चल ही नहीं रहा है, उनके लिए नहीं। तो इन बातों को जानना है तो प्रभु यीशु के लहू को यूं ही नहीं समझना है, एक व्यक्ति को कॉमन नहीं लेना है। फिर परमेश्वर का वचन को कॉमन नहीं लेना है, मतलब हल्का नहीं लेना है। परमेश्वर का वचन हम बार बार नीति वचन पढ़ते हैं और बहुत जगह उनका है, जो वचन को तुच्छ जानता है वो 13 का 13। हाँ, नीति वचन 13:13 में लिखा है, जो वचन को तुच्छ जानता है वो नष्ट हो जाता है, वो नाश हो जाएगा। मतलब ये परमेश्वर का वचन है, बहुत गंभीर वचन है, और वो भी एक एक वचन, ऐसा किसी भी वचन को छोड़ नहीं सकते या इसको हल्का नहीं कर सकते। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो कह दिया है उसने कह दिया है, और वचन ही के द्वारा वो न्याय करेगा। तो इस बात को हमको जानना है, परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु का लहू, परमेश्वर का वचन, और उसके बाद गवाही लिखा है। परंतु गवाही कौन देगा बोल रहा है? प्रभु यीशु की गवाही कौन देगा? गवाही की वचन शैतान के सामने खड़ा होना है। प्रभु यीशु शैतान के सामने खड़े होने के योग्य कब हुआ? जब वो जय पाए, नहीं, जब पवित्र आत्मा से भर गया था। पवित्र आत्मा ने उसको शैतान के सामने जंगल में खड़ा कर दिया। इसका मतलब गवाही तो तभी दे पाएगा एक व्यक्ति जब पवित्र आत्मा से भरेगा तब। बिना पवित्र आत्मा के कैसे करके गवाही देगा शैतान के सामने? तो यहाँ पर पवित्र आत्मा का जीवन होना चाहिए, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य होना चाहिए, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के कोई चल नहीं पाएगा, सामर्थ्य पाएगा ही नहीं, जय पाएगा ही नहीं। बिना पवित्र आत्मा के कोई व्यक्ति जय नहीं पा सकता। सोच लीजिए, इसी कारण से बहुत सारे लोग जयवंत नहीं होते हैं, जय नहीं पाते हैं, और छोटी छोटी बातों पर जय नहीं प्राप्त कर पा रहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा को अपने जीवन में चेक करते नहीं कि कहीं अपने अंदर पवित्र आत्मा है कि नहीं, कहीं निश्चिंत होने के कारण से घुस तो नहीं गया, या टिमटिमा तो नहीं रहा है, सामर्थ्य खत्म हो गया, उसको जांचते नहीं। ये बिना पवित्र आत्मा के
हो नहीं पाएगा। ये 3 गवाही तो बिल्कुल जरूरी है, बाइबल में लिखा है। 3 गवाही, 3 लोगों की गवाही। पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 7वां पद पढ़िए। गवाही देने वाले हाँ, और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा और पानी और लहू। इन तीनों एक ही बात पर सहमत हैं। हाँ, फर्स्ट जॉन 5 का 7। 5, फर्स्ट जॉन इपिसल बैक साइड। हाँ, got 5। हाँ, वो निकाल देता है। हाँ, अब पढ़ो 5, 7। अब पढ़ोगे अच्छा, ऐसा क्या? 5, 7। और जो गवाही जान 5, 7। और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा और पानी और लहू। और तीनों एक ही बात पर सहमत हैं। हाँ, देखो ये 3 गवाह, आत्मा, पानी और लहू। आत्मा मतलब पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा। पानी मतलब यहाँ पर परमेश्वर का वचन, और लहू प्रभु यीशु का लहू। 3 बातों पर क्या है? तीनों एक ही बात पर सहमत है। ये गवाही जरूरी है। और आगे नाउ यू रीड 8 वर्स 8। 8 हो गया 9। And there are 3 that bear witness. हाँ, on earth. लाउडली And there are 3 that bear witness on earth: the spirit, the water, and the blood. And these 3 agree as one. हाँ, यहाँ पर इंग्लिश बाइबल में लिखा है वो 3 गवाही स्वर्ग में भी होना चाहिए। 3 गवाही पृथ्वी पर और सेम 3 गवाही स्वर्ग में। अर्थात वो परमेश्वर देखेगा, हाँ ये है मेरे गवाह, ये इन्होंने इस गवाही के अनुसार ये लोग चले। ये 3 गवाही इनका सपोर्ट कर रहा है। और नहीं तो क्या होगा मालूम है? फेल क्यों हो रहा है? ये इब्रानी की पत्री 10वां अध्याय बुक ऑफ हिब्रू 10:26 ऑनवर्ड। क्योंकि सच्चाई को पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। देखिए, इसको समझते नहीं हैं, समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन है, वो साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। सच्चाई का पहचान प्राप्त करने के बाद, मतलब उस उद्धार का अनुभव करने के बाद, पवित्र आत्मा का आनंद, पवित्र आत्मा की शांति, पवित्र आत्मा का प्रेम, वो आनंद, शांति, प्रेम, उत्साह, इसका अनुभव करने के बाद यदि जानबूझकर पाप करते रहें तो फिर कोई बलिदान, पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। फिर पापों के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं। और आगे, हाँ, दंड का एक भयानक बाट जो होना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा। मूसा की गवाही पुराने नियम के अंदर 2 या 3 जने की गवाही से वो मार डाला जाता, बिना दया, कोई दया हुआ नहीं पुराने नियम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है किनको भस्म कर देगा, उसी के ऊपर। हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ होना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। ये कौन विरोधियों के विषय में लिखा है? ये कौन विरोधी है जिनके विषय में यहाँ पर लिखा हुआ है? जो लोग उद्धार नहीं पाए उनके नहीं, जो उद्धार या अन्य जाति जो सताव करते हैं उनके विषय में नहीं, जो उद्धार पाए उनको बोल रहा है।
ऐसे विरोधी जो सुंदर जीवन को पाकर जानबूझकर पाप करते रहते हैं, जान रहे हैं ये पाप है, जान रहे हैं ये गलत है, फिर भी उस पर जय पाना ही नहीं चाहते, उसको छोड़ना ही नहीं चाहते, उसके लिए गिड़गिड़ाना नहीं चाहते, मानना नहीं चाहते, ऐसे लोगों को विरोधी बोल रहा है। ऐसे विरोधियों को भस्म करने वाला है। क्यों? कारण यहाँ पर 3 गवाह का वर्णन है। जब मूसा की व्यवस्था को ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा। देखो, भारी दंड के योग्य मतलब उनसे भी भारी दंड के योग्य, मतलब मूसा के समय में जो मार डाले जाते थे उनको दंड मिलता था, उनका दंड और इनके दंड से कम रहेगा बोल रहा है, क्योंकि इनको और भारी दंड मिलने वाला है। वे योग्य होंगे क्यों? जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा। परमेश्वर का पुत्र अर्थात परमेश्वर का वचन जो आज हमारे पास है, ओ प्रभु यीशु देहधारी वचन हुआ। आज वो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के पुत्र को अपने पांव से रौंदा अर्थात अपनी चाल चला, जो हमें किसी फिलिपियों 3:17 में बहुत लोगों के विषय में कहता हूँ कि अपने चाल चलन के द्वारा परमेश्वर मसीह के क्रूस के उसके द्वारा रौंद रहे हैं, अपने चाल चलन से वो उसको रौंद रहे हैं। और ठीक है ना, तुम जानते हैं उसको करो। तो अपने चाल चलन परमेश्वर के पुत्र को अपने पाँव से रौंदा, मतलब अपने चाल चलन के कारण मसीह के क्रूस के बैरी हुए। और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था। वाचा के लहू, वो इंग्लिश में लिखा है, वो उसको कॉमन काउंट की, क्या लिखा है उसमें? हाँ नहीं, जो उसको क्या लिखा क्या है, जिसको कैसे उसको लिए हो। हाँ एकदम साधारण, उन्होंने प्रभु यीशु के लहू को जिसके द्वारा उसने वाचा बांधा अपने लोगों के साथ, नए नियम के वाचा बांधा, उसको एकदम साधारण सा ले लिए, मतलब हल्का ले लिए। जैसे कि यशा में हम बोलते हैं, उसके लहू के कीमत को किसने पहचाना, मतलब एकदम कॉमनली ले लिए, साधारण ले लिए, प्रभु यीशु के लहू का मान करते। ठीक है। और तीसरा, वाचा की लहू का जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, आप पवित्र जाना है। हाँ। और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया, और अनुग्रह के आत्मा का अपमान कर दिया। कौन सा आत्मा है ये? अनुग्रह का आत्मा, यहाँ पर लिखा है अनुग्रह का आत्मा। अनुग्रह का आत्मा मतलब जय दिलाने वाली आत्मा, सामर्थ्य की आत्मा, जिसके द्वारा एक व्यक्ति जय पाएगा, जय पा जाएगा, उसको उसका अपमान कर दिए या उसका तिरस्कार कर दिए, और फिर क्षमा हो ही नहीं सकता। प्रभु यीशु ने खुद ही बोल दिया है, जो पवित्र आत्मा के विरोध में काम करेगा तो उसके पाप क्षमा हो गई नहीं। क्यों? क्योंकि अनुग्रह का आत्मा क्या बोला था, कैसे आना चाहिए था, आह्वान क्या है हर विश्वासी के लिए। इब्रानी 4 अध्याय उसका 15 पद पढ़िए। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिवाब बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हाँ देखो, यहाँ पर आवश्यकता के समय, कौन सी आवश्यकता? प्रभु यीशु हमारी नाई हर बातों में परखा गया, हर बातों में परखा गया। बिल्कुल जो हमारी परख होती है ना, या
जैसे बढ़ते जाते हैं, जो जो परीक्षाएं आती है, शैतान कैसे करता है, हर प्रकार की अभिलाषाएं उत्पन्न हो जाती है, शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा, हर बातों में परखा गया। उसके और भाई बहन लोग थे, उसको क्रैक माइंड बोलते थे, यार इसका चित्त ठिकाने नहीं, एकदम पागल हो गया है, कुछ भी परखा गया था वो, हमारी न्याय परखा गया, तो भी वो, और इसलिए बोल रहा है आओ, अब नए नियम की विश्वासियों को बोल रहा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट अनुग्रह के सिंहासन के निकट आए, हम पर दया और ताकि हम पर दया और वह अनुग्रह पाए। वह अनुग्रह हो। दया मतलब हमने कुछ कर दिया, पाप हो गया, ठीक है प्रभु ये पाप मुझसे हो गया, ये प्रभु करना नहीं चाह रहा था लेकिन हो गया प्रभु मुझसे, तो वो दया का धनी परमेश्वर है, दया कर देगा। मतलब जो हो गया पाप उसको क्षमा करेगा, उसको दया बोलते हैं, ठीक है, जो चीज हो चुका है उसको, और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। जब जब परीक्षा का समय आए, जब जब शैतान गिराने की कोशिश करे, जब जब कहीं पर लालच आने लगे, या कहीं पर झूठ बोलने के लिए वो प्रेरित करे कि यहाँ पर झूठ बोल दो, यहाँ पर झूठ बोल दो, या यहाँ पर वैसे उल्टी सीधी किसी तरह से धोखा दे दो, ऐसे समय में वो क्या है, हमारी सहायता करे। मतलब सामर्थ्य की आत्मा है, वो ऐसा सामर्थ्य दे देगा कि जय मिल जाए। तो इसीलिए यहाँ पर बोल रहा है इब्रानी 10 अध्याय में उन्होंने अनुग्रह की आत्मा का अपमान कर दिया, मतलब जय पाना ही नहीं चाहे, उसके अनुग्रह के सिंहासन पर आए ही नहीं, गिड़गिड़ाए ही नहीं, प्रभु यहाँ पर मैं हारा हुआ हूँ, मैं यहाँ पर हार गया हूँ, मुझे जय चाहिए, मुझ पर दया कीजिए। उसके चरणों में दीन हुए ही नहीं, क्योंकि दिनों पर ही वो अनुग्रह करता है, वो दिनों पर अनुग्रह करता है। जो लोग दीन हो जाते हैं, मतलब सब कुछ को मान लेते हैं, जो भी परमेश्वर के द्वारा दिखा, नहीं प्रभु यहाँ पर मैं गलत हूँ, इस वचन के अनुसार मेरे जीवन नहीं है, इस वचन के अनुसार प्रभु यीशु आपके आज्ञाकारी नहीं हूँ, यहाँ पर प्रेम नहीं है, मेरे जीवन में प्रेम नहीं है, क्योंकि मैं झुंझला गया, कुड़कुड़ा गया, बड़बड़ाया, अर्थात मेरे अंदर प्रेम नहीं है। जो लोग इसको मान लेते हैं ना, प्रभु चरणों में आते हैं, आ जाते हैं, सीधा सीधा स्वीकार, उसी को दीनता बोलता है परमेश्वर, उसी को दीन बोल रहा है। तो जब एक विश्वासी ऐसा आ जाता है प्रभु के चरणों में, और तब वो परमेश्वर के जीवन में ऐसा अनुग्रह रूपी आत्मा या सामर्थ्य की आत्मा उंडेलता है, और तब वो शैतान का सामना कर सकता है, पास से भाग निकलेगा, तभी शैतान का सामना खड़ा होगा, और तब शैतान उसके पास से भागेगा, अन्यथा भागेगा नहीं कभी भी, और उसको दबोच लेगा, गिरा देगा, और पाप में डुबा देगा। वो शैतान डरता थोड़ी है, वो तो केवल प्रभु यीशु से डरता है, परमेश्वर से डरता है, पवित्र आत्मा से डरता है, वो प्रभु यीशु के लहू से डरता है। यदि प्रभु यीशु के लहू पूरी रीति से हर पाप के लिए धो दिया आ गया, उससे डरता है, और अन्यथा किसी से नहीं डरता। तो पवित्र आत्मा यहाँ पर 3 गवाह है, तीनों की गवाही यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि ये 3 गवाह उसके विरोध में बोल दिए, उस विश्वासी के विरोध में, और इसलिए 3 गवाह हो गए। मूसा के 2 या 3 गवाही से निर्दयता से मार डाले जाते थे, और उस कारण से यहाँ पर भी भारी दंड की हो। तो पवित्र आत्मा का जीवन, और तभी वो गवाही का जीवन, बिना पवित्र आत्मा की कोई गवाह बन ही नहीं सकता। पहली बात वो तो स्वयं प्रभु यीशु ने कह दिया है, जब पवित्र आत्मा आएगा तभी तुम मेरे गवाह बन सकते हो, तभी शैतान डरेगा तुमसे।
और तभी शैतान का सामना कर पाओगे, और नहीं तो वो सारा संसार का भरमाने वाला है, उस पर कौन जा पाएगा। तो इस प्रकार से ये तीन हमारे जीवन में होना ही चाहिए। प्रभु यीशु का लहू हमारे हृदय के अंदर होना चाहिए, अर्थात सारा पाप क्षमा रहना चाहिए, हर समय निर्दोष होना चाहिए। हर समय कुछ हो गया तुरंत उसको मान लिए, हाँ प्रभु मुझको क्षमा कर। किसी के साथ हुआ है उससे भी क्षमा मांगना, दोनों साइड से, परमेश्वर से और मनुष्य दोनों साइड से ठीक करना पड़ेगा, और तब वो निर्दोष हो गया। फिर ऐसे हर समय निर्दोष रहना है उसको, किसी प्रकार के दोष रहने नहीं चाहिए उसके जीवन। तब फिर पवित्र आत्मा का जीवन होना चाहिए। और उसके बाद और क्रूस की मृत्यु, तो पहला पत्र 4 अध्याय उसका पहला पद पढ़ो। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। देखो, जब तक शरीर में कोई दुख नहीं उठाएगा तब तक शैतान पर तो जय नहीं मिल सकता। मतलब क्रूस पर मरने ही का जीवन है। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा, जो कोई मेरे पीछे आए और प्रतिदिन अपना क्रूस न उठाए, अर्थात अपने आप को, अपने मैं को, अपने अहंकार को जब तक क्रूस पर न चढ़ाए या अपने लिए जब तक न मरे, तब तक वो जय पा ही नहीं सकता। प्रभु यीशु भी कब जय पाया? क्रूस पे जय जयकार की, हाँ, कब जय पाया वो? क्रूस पर वो भी जब उसकी मृत्यु हुई तब। हाँ, पढ़ लो उसको, 15 पद, 3 का 15 2 का, कुलुस्सियों 2 का 14-15 में लिखा हुआ है। पढ़ोगे? हाँ पढ़ो। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। जैसे प्रभु यीशु की मृत्यु हुई, पूरा साक्षी दे दिया परमेश्वर का वो गवाह। भूकंप आ गया, वहाँ पर तड़क गए, चट्टानें तड़क गई, ठीक है नहीं? और क्या क्या कैसा हो गया, घोर अंधेरा हो गया, ये सब कुछ हो गया वहाँ पर। और जय पालिया लिखा है, जय जयकार की ध्वनि कब? जब उसकी मृत्यु हुई तब। इब्रानी 2 अध्याय उसका 14 पद में पढ़ना। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। हाँ देखो, मृत्यु की शक्ति या शैतान की शक्ति को कमजोर करना है, ठीक है, कि शैतान हम पर प्रबल ना हो, किसी के जीवन में प्रबल ना हो। तो यहाँ पर भी प्रभु यीशु जैसे ही क्रूस की मृत्यु हुई, क्रूस पर मृत्यु हुई प्रभु यीशु की, उसने शैतान की शक्ति को छीन लिया या उसको निकम्मा कर दिया या शक्तिहीन या पावरलेस कर दिया। अब उसका पावर उस पर चलेगा नहीं। ऐसा ही विश्वासियों के जीवन में, जब तक एक विश्वासी क्रूस पर नहीं जाता है, क्रूस पर मरता नहीं है अपने लिए, अपने अहंकार के लिए। अहंकार आज लोग बुरा क्यों मानते हैं? क्योंकि उसके अहंकार पर ठेस लगा। झल्ला क्यों जाते हैं? क्योंकि उनके अहंकार को, मैं को ठेस लगा। मतलब मैं को ठेस नहीं लगना चाहिए बिल्कुल, किसी भी प्रकार से।
और उसी को मारने के लिए बोल रहा है बार बार क्रूस, उसी को क्रूस पर चढ़ाने के लिए बोल रहा है। यद्यपि हालांकि एक दिन में नहीं होता, प्रैक्टिस से होगा ये, परंतु करने के लिए बोल रहा है। यदि कोई विश्वासी चाहता है कि शैतान मुझ पर हावी बिल्कुल नहीं होना है, उसकी शक्ति मुझ पर चलना ही नहीं है और शक्तिहीन रहना चाहिए मेरे जीवन के लिए, एक विश्वासी के जीवन के लिए, जैसे ही क्रूस की मृत्यु होगी क्रूस पर, और वो भी प्रतिदिन, एक दिन नहीं, प्रतिदिन मरो बोलता है, प्रतिदिन मरता हूँ बोला पौलुस, मैं प्रतिदिन क्रूस पर मरता हूँ, मतलब क्रूस की मृत्यु प्रतिदिन। और तभी तो जीवन प्रकट होगा भी लिखा है 2-4 अध्याय, हाँ उसका 10 और 11 पर पढ़िए। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। हाँ, और आगे, इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर। यदि मृत्यु इधर प्रभाव नहीं डाल रहा है खुद के जीवन में, किसी विश्वासी के जीवन में, तो जीवन किसी और दूसरे पर, मसीह का जीवन और किसी के पास जाएगा ही नहीं बोल रहा, वो प्रभावित होगा ही नहीं सामने वाला कभी भी। मृत्यु हम पर प्रभाव डालना चाहिए, क्योंकि 10 पद में ही लिखा है ना, हर समय हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं। हाँ। कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। इसलिए प्रतिदिन मरने की आवश्यकता है, ताकि मसीह का जीवन भी हमारे द्वारा हमारी देह में प्रकट हो। मसीह का जीवन हमारी देह में प्रकट हो, एक विश्वासी की देह में प्रकट हो, अर्थात उसके चाल चलन में, बोली भाषा में, दृष्टि में, सोच विचारों में, हमारी देह में प्रकट होना चाहिए मसीह का जीवन। ये तभी संभव होगा, और उस पर इस बात को बार बार बोल रहा है, सिखाना चाह रहा है, चिताना चाह रहा है। मृत्यु नहीं होगी तो शैतान प्रबल ही रहेगा, मर जाएंगे तब वो हारेगा, तब उस पर जय पालेंगे। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है हर एक विश्वासी भाइयों और बहनों के लिए। तो क्रूस की मृत्यु, प्रतिदिन की मृत्यु एक विश्वासी को ये बहुत जरूरी है, मतलब जय पाने के लिए, शैतान पर जय पाने के लिए, या मसीह का जीवन को प्रकट करने के लिए। ये 4 चीज हम देख रहे हैं, प्रभु यीशु का लहू, परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा का जीवन अर्थात गवाही का जीवन, शैतान के सामने खड़े होने के जीवन, तभी वो हमने देख लिए 3 गवाही, और उसके बाद मृत्यु का जीवन, मरने का जीवन, क्रूस का जीवन, और 5वीं चीज एक और बहुत जरूरी है, फेलोशिप, संगति, आपस की संगति, कलीसियाई संगति, क्योंकि उसके बिना वो जान नहीं पाएंगे आप। वो बहुत सारे लोग सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, मतलब अपने लिए जीने लगते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छा जी रहे हैं, अच्छा चल रहे हैं, मेरा संबंध परमेश्वर के साथ है, बस काफ़ी है मेरे संबंध पर, वो परमेश्वर जानता है मेरे जीवन को, ऐसा सोचने लग जाते हैं, जो कि जरूरी है। इसलिए इब्रानी 10 अध्याय, हाँ उसका देखो 24 पद से है क्या, 25 पद से, 24 पद से पढ़ो उसको, और हाँ आओ 24 पद, हाँ पढ़ो। और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें। देखो, एक दूसरे की चिंता किया करो, किसमें उकसाने के लिए, प्रेम और भले कामों में। प्रेम और भले काम। कोई विश्वासी के जीवन में प्रेम नहीं दिखाई दे रहा है, उसको उकसाने के लिए बोल रहा है परमेश्वर। प्रेम और भले काम,
उनके जीवन में भले काम नहीं दिखाई दे रहे हैं और संसारी काम दिखाई दे रहे हैं, संसार का जीवन दिखाई दे रहा है, उनको उकसाने के लिए बोल रहा है, उनको चिताने के लिए बोल रहा है। और आगे उसकाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरों के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें। और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक किया करो। देखो, जब तक इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक एक दूसरे के साथ संगति नहीं करेंगे, विश्वासी लोग बोल रहे हैं, ये चर्च को बोल रहा है, कलीसिया को बोल रहा है, कलीसिया के अंदर इसलिए बोल रहा है इकट्ठे तो हुआ ही करो। मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि इस प्रकार से जो सब इन दिनों नहीं हो रहा है, वैसा नहीं, और तो कहीं किसी पर 2-4 परिवार, 2-4 परिवार, 1-2 बहन हो, आपस में प्रार्थना करो, आपस में एक दूसरे की गवाही सुनो, आपस में एक दूसरे से शेयर करो। यदि कोई है, कायरों को ढांढस दो, कहीं पर लिखा हुआ है, रोमियो। हाँ, रोमियो। कोई डर रहा है, कांप रहा है, डर के मारे उनको ढांढस दो, उनको शांति दो, उनको और बलवंत करो, उनको उठाओ। फेलोशिप बहुत जरूरी। मतलब कलीसियाई जीवन, कलीसिया में फेलोशिप नहीं होगा, एक दूसरे से उठ के एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के साथ और 2-4 आसपास के लोग इकट्ठे नहीं होते रहेंगे तो चिताएगा कौन फिर तो हर व्यक्ति, बहुत सारे लोग ये हो जाते हैं कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान हो जाते हैं, अपनी दृष्टि में हमारा चाल चलन ठीक दिखाई देता है, एकदम सही दिखाई देने लग जाता है, एकदम पवित्र दिखने लग जाते हैं हम अपनी दृष्टि में। इसी कारण से परमेश्वर ने फेलोशिप का महत्व बताया, चर्च का महत्व बताया, इकट्ठे होना नहीं छोड़ना और एक दूसरे को समझाना नहीं छोड़ना, चिताना नहीं छोड़ना, समझाना नहीं छोड़ना। ये इस आत्मिक जीवन में शैतान पर जय पाने के लिए बहुत जरूरी है। शैतान किस पर धावा करता है? बहुत सारे लोग डिस्कवरी चैनल वगैरह सब देखते हैं, हमने भी देखा है। हाँ, जो मान लो झुंड में देखते हैं, झुंड का झुंड, बैलों का झुंड या गायों का झुंड चल रहा है समझो, उसमें वो देखते हैं सबसे कमजोर कौन है, या किसी प्रकार से इधर से उधर से डरा के किसी को उस झुंड से अलग करना चाहते हैं। और सिंह हुआ, टाइगर हुआ, ये लोग किसी को झुंड में यदि हैं तो किसी को इधर से डरा बना के किसी प्रकार से इधर करके झुंड से एक जने को हटाना चाहते हैं, और जैसे हट गया उसके बाद उसको मारी डालते हैं, उसको शब्दबोझ मार डालते हैं, फिर खा डालते हैं। शैतान ऐसा ही करता है, वो फाड़ खाने वाला सिंह है, याद रखिएगा। इसलिए परमेश्वर बोलता है एक दूसरे से मिले रहो, इकट्ठा होना नहीं छोड़ना। पुराना नियम लिखा, क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। ये तो क्या ही उत्तम तेल के समान है जो हर उनके सिर पर डाला गया था और बह के उसके वस्त्र के छोर तक बह गया, या उस हरमोन की उस पहाड़ी के समान है, उसके समान है, ओस गिरता है प्रतिदिन। इकट्ठे होने का महत्व है, कलीसिया को इकट्ठा होना, फेलोशिप, संगति। संगति सब जो है दूसरों के लिए नहीं है, हम किसी के साथ संगति करने नहीं जाते, उनको सुसमाचार सुना जाता। जो लोग उद्धार नहीं पाए हैं उनके साथ संगति हो ही नहीं सकता, क्योंकि ज्योति और अंधकार की कोई संगति होता नहीं है। उनके साथ हम सुसमाचार सुनाते हैं, उनको वचन बताने के लिए जाते हैं, परमेश्वर का प्रेम को हम बताना चाहते हैं उनके साथ। परंतु जब उद्धार पा जाते हैं तब उनके बीच में ज्योति जब बन जाता है, कोई विश्वासी, अंधकार हट जाता है तो उसके साथ संगति होती है, तो फेलोशिप।
तो इस प्रकार से परमेश्वर की इच्छा है, प्रभु यीशु की इच्छा है कि उसने तो दे दिया है और शैतान कुछ नहीं कर सकता क्योंकि निकम्मा हो गया है। क्रूस पर वो हार गया है, प्रभु यीशु ने उसको हरा दिया है क्रूस पर जाकर। अब जितने लोग दासत्व में, शैतान की गुलामी में, मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा लिया, उनको छुड़ा लिया। मृत्यु का भय कि कब मृत्यु हो जाएगी, कब शैतान कहाँ पर क्या कर डालेगा। आज उन्हें भयभीत है मृत्यु है, उनको छुड़ाया, उन्हीं को छुड़ाने के लिए क्रूस पर मृत्यु सही। प्रभु यीशु क्रूस पर चले गए, मर गए और जी उठकर उसने कहा मैंने संसार को जीत लिया, अरे है मृत्यु तेरा डंक कहाँ खत्म, मैंने तुझ पर भी जय पा लिया। तो रोक नहीं सका मुझको, कब रोक नहीं सकेगा। शैतान पर जय पा लिया प्रभु यीशु, मृत्यु पर जय पा लिया और शरीर पर जय पा लिया, मतलब परीक्षाओं में जयवंत हो गया पूरी रीति से। तो हाँ, हमको हमारे लिए भी यही तो आह्वान है, मतलब बिल्कुल वैसे ही यदि हम चलें तो जय पा जाए। ये लोग कैसे जय पाए? अपने प्रभु यीशु के लहू के कारण से, अपने गवाही के वचन के कारण से। किसके सामने? शैतान के सामने। शैतान देख रहा है ना हम क्या गवाही दे रहे हैं, वो तो परमेश्वर भी देख रहा है, शैतान भी देख रहा है। उसके सामने गवाही, उसको गवाही, अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना। मतलब क्रूस की मृत्यु। हर समय हम प्रभु यीशु की मृत्यु को अपनी देह में लिए फिरते हैं ताकि मसीह का जीवन भी हमारी देह के द्वारा, मतलब हमारी बोली भाषा, हमारे चलने फिरने, सोचने विचारने, देखने, पहनने ओढ़ने के द्वारा मसीह का जीवन प्रकट हो। यह परमेश्वर की सीधी इच्छा और मनसा है और बिल्कुल जय पा सकते हैं। वो चाहता है कि जय पाएं और जय मेमने से लड़ेंगे और जय पाएंगे ही, ऐसा बोल रहा है। और गवाही देने पर स्थिर हैं हम लोग, और शैतान कुछ नहीं कर सकता। बहुत होगा तो परमेश्वर की इच्छा में होगी तो मृत्यु होगी, वो भी परमेश्वर की इच्छा में होगी तब मृत्यु होगी। शैतान के पास मृत्यु का अधिकार नहीं है, उसने शक्ति को छीन लिया है। मृत्यु की शक्ति को छीन लिया है इनके लिए, उनके लिए, उनके जो लोग क्रूस पर, जिनका जीवन क्रूस पर मरने का जीवन है, उनके लिए, सबके लिए नहीं, सबके शैतान दबोच दे रहा है। तो इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं उसके इन वचनों के लिए। परमेश्वर हमारी सहायता करें कि बिल्कुल जो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है, हम सबों के अंदर वही आग, वही जलन आ जाए कि हम प्रभु के लिए जिए, शैतान का सामना करें। और परमेश्वर बोल रहे हैं शैतान का सामना करो भाई, भाग क्यों रहे हो उससे? तुमको भागने की जरूरत नहीं, उसको वो भागेगा। वो चल पड़ते शैतान पर। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हाँ, परमेश्वर के अधीन मतलब जो हमने देखा ना अभी वचन में, यदि ऐसा जीवन है तब परमेश्वर के अधीन है। और ऐसे अधीनता के साथ शैतान का सामना करो, खड़े हो जाओ शैतान के सामने, तुमको भागने की जरूरत नहीं, वो भाग निकलेगा, वो उसको भागना है। और सुंदर जीवन परमेश्वर को लहू को देखेगा इधर, परमेश्वर को पुत्र को देखेगा इधर, उसके सामने कहाँ टिक सकता है? प्रकाश का जीवन को देखेगा तो अंधेरा टिक ही नहीं सकता, भागेगा वो, भाग निकलेगा।
इसलिए क्या बोल रहा है और आगे भी पढ़ो। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। इसलिए परमेश्वर की इच्छा है प्रिय भाइयों और बहनों, उस परमेश्वर के निकट आओ। यदि कहीं पर भी दूरियां हो गई हैं, कहीं पर सोच विचारों में या और किसी बात में कोई पाप क्षमा नहीं हुआ या क्षमा नहीं किए, या और कहीं पर कुछ भी गड़बड़ है, तो प्रभु यीशु के लहू से धुल जाओ, मान लो, और तब परमेश्वर के क्या हो जाओगे, निकट। क्योंकि विशुद्ध होगा 13 पर पढ़े थे, ओ जो हम तुम जो दूर थे मसीह के लहू के द्वारा क्या हो गए, निकट आ गए। प्रभु यीशु के लहू के द्वारा ही एक मनुष्य जो है उस परमेश्वर के निकट होता है। ठीक है, तो इसलिए हाँ उसी को पढ़िए। तो क्या बोल रहा है भाइयों, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, मतलब एक व्यक्ति वो परमेश्वर कभी भी निकट नहीं आएगा। वो एक बार आ चुका है, स्वर्ग से नीचे उतर चुका है, पूरा वो उद्धार का कार्य को पूरा कर चुका है वो, अब वो निकट नहीं आएगा। एक विश्वासी को उसके निकट आना पड़ेगा, अपने पाप अपराधों को स्वीकार करते हुए, मानते हुए, परमेश्वर के प्रेम की ओर, क्रूस की ओर देखते हुए। तब यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसके निकट आओ, परमेश्वर के निकट आओ, तब वो भी तुम्हारे निकट आ जाएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। हाँ, दुखी और शोक करो और रो, तुम्हारा हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है। प्रभु के चरणों में टूट जाओ, दीन हो जाओ। ये कलीसिया को बोल रहा है, विश्वासी लोगों को बोल रहा है, याकूब पत्र लिख रहा है, खरा पत्र लिखा है। परमेश्वर का वचन बहुत ही खरा है, सत्य है, जीवित है, पवित्र है, हर एक दो धारी तलवार से भी अधिक तेज है। और इसलिए बोल रहा है कि उसके निकट आओ, अपने हृदय को साफ करो, अपने हाथों को शुद्ध करो, दो चित्ते मत हो, इधर भी विश्वास उधर भी विश्वास, डाउट में, शंका में मत आओ। परमेश्वर का पवित्र वचन की ओर ध्यान दो। वो परमेश्वर क्या बोलना चाह रहा है उसको देखो, और ये सब करके प्रभु के चरणों में टूट दीन, और तब वो क्या कर देगा तुमको, प्रभु के सामने दीन बनो, उठा तुम्हें शिरोमणि, एकदम उठा देगा। फिर वो उठा देगा, परमेश्वर सिर बना देगा, ऊंचाइयों पर पहुंचा देगा। इसलिए परमेश्वर अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमें से हर एक की सहायता करें। प्रिय भाइयों और बहनों, यह परमेश्वर का पवित्र जीवित वचन है, और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा अपने लोगों के लिए यही है। और जय पाकर पिता के दाहिने बैठ गया प्रभु यीशु, और वो कहता है कि तुम भी जय पाओ, और तभी तुम भी मेरे सिंहासन में मैं तुमको बिठा दूंगा। तो जय तो पाना ही होगा। आज इसलिए परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता अगुवाई करे। आइए प्रभु की महिमा में एक गीत और सुनेंगे। प्रभु की महिमा स्तुति हो वचन के लिए। प्रभु ने बहुत सुंदर वचन के द्वारा से हमारे आत्मिक बल को और भी बढ़ाया है, और इसलिए कि जब तक हम पृथ्वी में हैं, देह में हैं, हमारा ये मल युद्ध आकाश की आत्मिक सेनाओं से है, और इसलिए हमको अपनी आत्मा में बल प्राप्त करना अवश्य है। शरीर की क्रियाओं को तो मारना है, परंतु जब तक आत्मा में बल प्राप्त करते हुए आगे नहीं बढ़ेंगे तो शरीर की क्रियाओं से हम जयवंत नहीं हो सकेंगे। इसलिए अपनी आत्मा को प्रभु की आधीनता में हम जितना हो सके नम्रता और दीनता के साथ सौंपें, और प्रभु हमें सचमुच में उन आत्मिक सेनाओं से जब हम युद्ध लड़ते हैं तो जयवंत करेंगे। आइए प्रभु की महिमा में इस गीत को गाएंगे।
चल मेरी आत्मा को तू कैसा कठिन सिखा दे, ले चल मेरी आत्मा को तू कैसा कठिन सिखा दे, ले चल मेरी आत्मा को तू कैसा कठिन सिखा दे। तेरा ही तो प्रेम है आया इस जहान में, तेरा ही तो प्रेम है आया इस जहान में, तेरा इंतजार है हमको मसीह जहान में। ले चल मेरी आत्मा को तू कैसा कठिन सिखा दे, ले चल मेरी आत्मा को तू कैसा कठिन सिखा दे, ले चल मेरी आत्मा को तू कैसा कठिन सिखा दे। केवल यीशु में मिलेगी आज में, उद्धार मुक्ति केवल यीशु में मिलेगी आज में, तेरा इंतजार है हमको मसीह जहान दे, चल मेरी आत्मा को तू कैसा कठिन सिखा दे, ले चल मेरी आत्मा को तू कैसा कठिन सिखा दे, ले चल मेरी आत्मा को तू कैसा कठिन सिखा दे।
हाँ प्रिय भाइयों बहनों, ये रास्ता कठिन है और इसी कारण से तो बिना पवित्र आत्मा के कोई चल नहीं सकता। परमेश्वर की सामर्थ्य की आवश्यकता है चलने के लिए इस जीवन में, और इसलिए हर समय जांचने की आवश्यकता है हर विश्वासी को कि आज मेरे जीवन में पवित्र आत्मा है कि नहीं, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में भर रहा है कि नहीं। प्रतिदिन का जीवन हो गए, प्रतिदिन चेक करने की आवश्यकता है, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के कोई चल नहीं पाएगा, उसकी आज्ञाओं को मान नहीं पाएगा, उसके वचन को मान नहीं पाएगा। और इसलिए परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता करें। इसलिए आइए परमेश्वर के चरणों में दीन हो, टूटें, जांचें अपने जीवन को, एकदम प्रभु हमारे समीप है कि नहीं, हमारा हृदय टूटा हुआ पिसा हुआ है कि नहीं, क्योंकि टूटे और पिसे हुए लोगों के ही वो समीप रहता है। जरा भी कहीं भी हमारे जीवन में अहंकार की बातें या और कुछ भी कड़वी बातें या पाप की बातें, छल कपट की बातें हो, वो परमेश्वर निकट नहीं रहेगा। इसलिए तो बोल रहा है कि उसके चरणों में आओ, टूट जाओ, दीन बन जाओ। इसलिए आइए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपका प्रेम के लिए। प्रभु आप हमसे प्रेम करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप हमें ऐसे ऐसे वचनों के द्वारा चिताते हैं, ताड़ना देते हैं और अपने पवित्र वचन रूपी सोंटे से कई बार मारते हैं ताकि हमारे हृदय के अंदर शांति आ जाए, हम दीन हो जाएं, टूट जाएं और प्रभु यीशु के लहू से धुल जाएं और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर जाएं, ताकि शैतान का हम सामना करें और शैतान हमसे दूर रहे, भागता रहे और जयवंत जीवन जीने पाए। और इसलिए प्रेमी परमेश्वर आपके पवित्र वचन को धन्यवाद करते हैं। आपने अपने पवित्र वचन को बोलने में, सुनने में हम सबों की सहायता किया है प्रभु, और भी हमने जांचा भी है अपने जीवन को, और भी लगातार हमारे जीवन को जांचने में आपकी सहायता अगुवाई मिले। और भी प्रभु हमें भेजिए लोगों के पास जाने के लिए, हमें उत्साही कीजिए प्रभु कि हम बहुतों को आपका प्रेम संदेश सुना सकें, शुभ समाचार बता सकें, परमेश्वर के सामर्थ्य, परमेश्वर की योजना को बता सकें। हमें से हर एक की सहायता अगुवाई। धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूँ। आज के वचन को आपने, मैं विश्वास करता हूँ आपने बड़े ध्यानपूर्वक सुना है और निश्चित रूप से अपने जीवन को आपने जांचा है, देखा है, और ये परमेश्वर का प्रेम है अपने लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग बहुत ही अंतिम समय में चल रहे हैं और वो परमेश्वर चाहता है कि पूरी कलीसिया जागृत हो जाए और कलीसिया बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हो जाए, पवित्र आत्मा रूपी आग से भर जाए, ताकि जब प्रभु यीशु का आगमन हो एक विश्वासी न छूटने पाए, सब के सब उसके साथ जा सके। ये परमेश्वर का महान प्रेम है, इसलिए हम उचित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप सबों का भी धन्यवाद करता हूँ और प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आप सबों को जय मसीह की कहता हूँ। प्रभु सबों को आशीषित करे।